Welcome again to SSC era. We are discussing Political Science Chapter 1 Power Sharing for Class 10th. जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा, we have already discussed about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. Then we saw how majoritarian measures were adopted in Sri Lanka and how the constitution of Belgium was amended for 4 times to accommodate diversity. उन सबको हमने देखते हुए ये जाना कि कैसे पावर शेयरिंग एसेंशियल है, और जो मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहूँगी कि ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी. तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देखें और उनसे समझने की कोशिश करें. जहाँ पर अकोमोडेशन इन बेल्जियम है वो 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. यू हैव टू लर्न ऑल द स्टेप्स. देन मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो श्रीलंका में अडॉप्ट किए गए हैं 3 मार्क क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं. डेफिनेशन आ सकती हैं एथनिक की, मेजॉरिटेरियनिज्म की और सिविल वॉर की. ये सब आपके बुक्स में गिवन हैं. एज वेल एज अब जो आपका एथनिक कॉम्पोजिशन था बेल्जियम और श्रीलंका का, वो भी आपसे पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में. सो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो इतने सब वीडियोस देखने के बाद हमें भी ये रियलाइज़ हो जाता है इतना चैप्टर पढ़ने के बाद कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. जैसे बेल्जियन मॉडल की अगर हम बात करते हैं, बेल्जियन मॉडल में हमने देखा था कि उन्होंने जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए कई बार कोशिशें की और अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल मॉडल उन्होंने डेवलप किया. एंड दे लिव्ड हैप्पीली सिंस देन. दे आर लिविंग हैप्पीली सिंस देन. बट श्रीलंका का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है, जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो फीलिंग्स थी उनको नेग्लेक्ट किया और उसका नतीजा सिविल वॉर सामने आया. हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ श्रीलंका में नोटिस की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखें तो उसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है. तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ऑलमोस्ट समझ में आता है कि वाई द पावर शेयरिंग इज़ एसेंशियल, स्पेशली जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं. आज का वीडियो हमारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है. वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, या व्हाट आर द रीजंस फॉर पावर शेयरिंग. क्यों ज़रूरी है, हम क्यों शेयर करें पावर. जो मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको बताया था, फैमिली का एग्जाम्पल लेकर या क्लास का एग्जाम्पल लेकर, वहाँ से भी हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं. साथ ही साथ हम यहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे. वी कैन डिस्कस दिस आंसर इन 2 पॉइंट्स. वन मॉरल रीज़न एंड अनदर प्रूडेंशियल रीज़न. मॉरल रीज़न होता है कि जहाँ हमें पता है एक कोर वैल्यू है किसी चीज़ की, तो वो मॉरलिटी है. हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इफ़ वी आर वेल एनफ और वेल टू डू हैं तो हम किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं. दैट इज़ मॉरल थिंकिंग. ऐसे ही हमारे पास मॉरल रीजंस हैं फॉर पावर शेयरिंग, जिसमें आ जाता है दैट इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब when we are talking about democracy, तो उसमें पावर शेयरिंग के बिना तो काम हो ही नहीं सकता. आप वोट करने चाहते हैं, पावर शेयरिंग का हिस्सा है. मतलब आप अपने जो लोग भी पावर में आप चुनने जा रहे हैं, इलेक्ट करने जा रहे हैं, आप उनको इलेक्ट करने का माध्यम बन रहे हैं. तो पावर शेयरिंग हो रही है. बिकॉज हम ये भी बात करते हैं मॉरल रीजन में कि एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजंस. क्योंकि हम जो सरकार चुनते हैं उसका नतीजा हमें ही भुगतना होता है. तो सोच समझकर हम वोट करें तो कहीं ना कहीं एक मॉरल रीज़न छुपा है पावर शेयरिंग के पीछे. हम सोच समझकर वोट करें, अपने जो लीडर्स को हम चुनें जिससे कि जो नेशनल प्रोग्रेस भी हो, डाइवर्सिटी भी अकोमोडेट हो और पीसफुल डेवलपमेंट. नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली पूरे कंट्री का बेनिफिट उसमें होगा. सो वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज़ वन ऑफ दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज मॉरल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग. दूसरी चीज़ आती है कि हम किसी को हेल्प करने से पहले जोड़ तोड़ लगाते हैं.
लाइक कोई बिजनेसमैन है, किसी के साथ बिजनेस डील साइन करेगा तो पहले वो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करेगा, कितना गेन होगा, कितना लॉस होगा, कंपेयर करेगा, चार्ट बनाएगा, उसके बाद वो डील साइन करेगा या रिफ्यूज़ करेगा। वो हो गए प्रूडेंशियल थिंग कि हम जहाँ प्रॉपर कैलकुलेशन पे बेस्ड देखते हैं। तो यहाँ भी पावर शेयरिंग खरी उतरती है। आप सारे इफ्स एंड बट्स के साथ पावर शेयरिंग को अगर चेक करते हैं तो आपको पता चलता है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बेल्जियम जहां उन्होंने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, पीसफुल लाइफ लीड की। श्रीलंका जहां उन्होंने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं किया और सिविल वॉर हुई, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए। कहीं भी आप देख सकते हैं अगर आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, संघर्ष होते रहेंगे और कई बार वायलेंस बढ़ जाता है कम्युनिटीज़ के बीच में और सिविल वॉर तक की सिचुएशन आ जाती है। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट कब होगी, जब पीसफुल रूल होगा। अगर दंगे होते रहेंगे, वायलेंस होता रहेगा, तो उस गवर्नमेंट से लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा और गवर्नमेंट को वो गिरा भी सकते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, दैट प्रूडेंशियल रीजंस या वाई पावर शेयरिंग इज़ एसेंशियल। इट इज़ गुड, और पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज it reduces the possibility of conflicts among different social groups. And secondly, it is good because it enhances the stability or it ensures the stability of the government or the political order. तो ये reasons भी 3 नंबर में आ सकते हैं, 1 मार्क में भी आ सकता है। रीज़न देके आपको पूछ सकते हैं, सिचुएशन देके पूछ सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीज़न होगा या मॉरल रीज़न होगा। तो आप एग्ज़ाम के हिसाब से इसको अच्छे से तैयार कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर, और लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।